हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे गियर की गरारी, पल्सर के चौथे गियर की गरारी है। भाई अनबॉक्सिंग करने का जो रीजन है वो ये है कि इसे खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। सबसे पहली बात तो यार पूरे पैसे दो, एमआरपी से ऊपर भी खरीदने के लिए तैयार हैं हम, पर चीज मिलनी चाहिए। अब जहां से हम एक जरिया था हमारे पास, खुराना ऑटो करोल बाग के अंदर, मैंने वीडियो बनाई थी काफी टाइम पहले और कमेंट्स भी किए था, एक नीचे कमेंट्स पिंग किया था कि भाई अगर आपको कोई भी स्पेयर पार्ट बजाज का कहीं नहीं मिल रहा हो तब वहां से खरीद सकते हैं आप। वो बस एक कंडीशन है उनकी कि वो एमआरपी मिटा के देंगे या फिर एमआरपी जो नई होगी पुरानी होगी तो उसे फाड़ फूड़ के, जैसे भी है, मतलब पूरा का पूरा तरीका है उनके पास कि आपसे बस फायदा उठा सकें। तो भाई वहां पे भी मैंने पता कर लिया, वहां नहीं मिली मुझे, उनके पास नहीं मिली, तो मुझे लगा आप भाई बजाज के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। तो मैंने बजाज के ऑथोराइज सर्विस सेंटर जो कि बग्गा लिंक के नाम से करोल बाग के अंदर है, बजाज का सबसे बड़ा ऑथोराइज वर्कशॉप प्लस सर्विस सेंटर, बजाज का 100% जेन्युइन सर्विस सेंटर है और वो सिर्फ बजाज में ही डील करते हैं, बजाज के ऑथोराइज्ड हैं। तो वहां पर क्या है, हर तरह के स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं बेसिकली, और वहां पे ये गरारी भी थी। मैंने एक्चुअली कीर्ति नगर के सर्विस सेंटर से पता करा, तो वहां पर भाई मुझे उन्होंने बताया कि हमारे पास स्टॉक में नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि किस सर्विस सेंटर में पड़ी हुई है स्टॉक में, वो मुझे बताओ। तो उन्होंने बताया भाई मेरे पास ओखला का दीवान बजाज का सर्विस सेंटर है जो मेरे पास पड़ता है यहाँ से 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की रेंज में, वहाँ पे भी नहीं था। उन्होंने सिस्टम में, एक्चुअली उनके पास सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर होता है जो जितने भी नियर बाई या पूरी भारत के अंदर, पूरे इंडिया में जितने भी बजाज के ऑथोराइज डीलर होंगे वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे के स्टॉक को ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास किसके पास क्या स्टॉक में रखा हुआ है। तो उन्होंने भाई वहां से मुझे चेक करके बताया कि ये जो गियर है, फोर्थ गियर पल्सर 220 का, ये है बग्गा लिंक करोल बाग के अंदर अवेलेबल है स्टॉक में। अब मैंने सोचा वहीं से खरीद लेंगे भाई, तो मैं गया वहां पर लेने के लिए इसे। पर इनके तो एक अलग ही नखड़े होते हैं, बजाज के सर्विस सेंटर वाले हो या शोरूम वाले हो, इनके एक अलग ही लेवल के नखड़े हैं। इनका सीन ये है कि गाड़ी लेकर आओगे तो फिट करके दे देंगे, क्योंकि वहां इन्हें 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेबर मिल जाएगी और ढंग से काट सकेंगे गड़सा रख के। बट अगर पार्ट लेने जाओगे ना, आपको ऐसे नचाएंगे, ऐसे परेशान करेंगे जैसे इनके ये आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं। एमआरपी पे पुर्जा लिया मैंने, सबसे बड़ी बात यह है कि एमआरपी पे पुर्जा ले रहे हैं फिर भी भाई देने में इतने नखड़े, तो थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आया कि भाई पैसे दे रहे हो एमआरपी पे दे रहे हो, हमें डिस्काउंट नहीं चाहिए, हमें तो पुर्जा मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। भाई पुर्जा मिल रहा है, ठीक है, चलो पुर्जा देने में भी नचा दिया। कम से कम मेरे 15 मिनट इन्होंने ऐसे ही खराब कर दिए जी, है नहीं, ये है वो है, नाटक। अब होता क्या भाई, सर्विस सेंटर के अंदर ज्यादातर जो सर्विस सेंटर होंगे ना, वहां पे तो दे देंगे आपको इजिली। ये जो कुछ लोग हैं ना सर्विस सेंटर लेके बैठे हैं ऑथोराइज, जो सोचते हैं कि स्पेयर पार्ट्स इनके पास है, कस्टमर परेशान होगा तो बाहर हमारे पास आएगा गाड़ी लेके और हम एक साथ लेबर के साथ उसे 4 गुना चार्ज कर देंगे और उसे दे देंगे पुर्जा। तब तो ऐसा गलत है भाई, पुर्जा जो है इन्हें देना चाहिए कायदे के अंदर। पुर्जा अगर आप कोई भी सर्विस सेंटर में ऑथोराइज पुर्जा लेने जाते हो, अगर वो आपको मना करता है तो आप भाई तरीका बता रहे हो, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत आई इसलिए सोचा आपको सोल्यूशन बता देते हैं। अगर कोई भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर आपको मना करता है कि हम स्पेयर पार्ट्स काउंटर सेलिंग नहीं करेंगे या नहीं देंगे, तो आप उस कंपनी के कस्टमर केयर डेस्क पे फोन करके उसे बताओ कि मुझे ये पार्ट चाहिए और यहाँ से मुझे ये मना कर रहे हैं, नहीं दे रहे, काउंटर सेलिंग मना कर रहे हैं, ये मुझे पुर्जा नहीं देंगे, मैंने पार्ट नंबर सब कुछ बता रहा हूँ और फिर भी नहीं दे रहे, तो भाई वहाँ पर वो बात करके दे देते हैं फिर। क्योंकि अलाउड ऐसा नहीं होता कि आपको पुर्जा देने के लिए मना कर दे, ऐसा कभी नहीं कर सकते। पार्ट्स देने के लिए मना नहीं कर सकते। अगर उसके पास स्टॉक में पार्ट्स है और दिख रहा है और आपको पता है कि हाँ स्टॉक में, जानबूझ के मना कर रहे हैं तो गलत है। तो दूसरा ये था भाई, हमने सोचा कि एक बार आपको बता दिया जाए, क्योंकि भाई जैसे मैं तो लेकर आ गया, मैंने तो हालांकि उसकी बात कराई, फिर मैंने वही किया जैसा कि मैंने आपको बताया, कस्टमर केयर पे फोन किया और उन्होंने बोला भाई ये मेरे को पार्ट्स देने के लिए मना कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर बात कराई तो तुरंत ही दे दिया। अच्छा, तब इनकी हवा टाइट हो जाती है, जब इनके सीनियर से बात करा दो तो इनकी हवा टाइट हो जाती है कि भाई कहीं कंप्लेंट कर रहे हैं, ये है वो है, तो भाई बिना कंप्लेंट के पार्ट देते भी नहीं है। खैर ये एक अलग मैटर था। चलो अब मुझे पता था कि आप लोगों को भी बहुत दिक्कत आती होगी कभी स्पेयर पार्ट्स, कोई अगर ऐसा है जो शॉर्ट है और नहीं मिल रहा है और वो जिस कंपनी की गाड़ी है वो भी मना कर रहा है या दे नहीं रहा है या मंगा नहीं रहा है ऑर्डर पे, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो कस्टमर केयर डेस्क पे या मेल भी कर सकते हो। उससे थोड़ा सा ये होता है कि आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी देने के लिए वो 100% कॉपरेट करेगा। नहीं होता तो बातें करेगा, पर है तो वो मना नहीं करेगा फिर। तो अब आते हैं पुर्जे के ऊपर। भाई ये गियर की गरारी थी हमारी, चौथे गियर की गरारी थी बजाज पल्सर 220 के, जो कि टूटी हुई निकली थी। कस्टमर, हमने जब इंजन खोला तो उसमें से टूटी हुई निकली थी, यहाँ पे 2 लॉक होते हैं वो टूटे हुए थे। तो इसी को लेने के लिए हमारा जो टाइम खराब हुआ वो हुआ पूरा 2 दिन खराब हुए। एक दिन कीर्ति नगर गए और दूसरे दिन बग्गा लिंक गए, बट ये मिल गई बग्गा लिंक में। इसका पार्ट नंबर है DK 101718 और एमआरपी सिर्फ, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि और सिर्फ 218 रुपये एमआरपी है, ज़्यादा महंगा नहीं है और मिलता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। तो भाई ये गरारी है, देखिए ये गरारी के चक्कर में हमें भटकना पड़ गया। तो ये गरारी जो है भाई 200 और 220 और एवेंजर 180 एवेंजर 220
जैसी कई गाड़ियों में लग जाती है गियर की गरारी है। और 4th गियर की गरारी है। 26 इसके जो टीथ हैं वो हैं 26, तो 26 टीथ के नाम से ये गरारी है। उसके अलावा जब हमने सोचा कि ये गरारी ले रहे हैं तो 2 प्रोडक्ट और ले लेते हैं। एक गियर की शाफट ली हमने और एक लिया प्राइमरी गियर। तो भाई प्राइमरी गियर के ऊपर मैं वैसे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और पहले प्राइमरी गियर के बारे में बता चुका हूँ कि अगर आप पल्सर का प्राइमरी गियर सस्ते में खरीदना चाहते हो तो पल्सर का ही जेन्युइन, बजाज का ही जेन्युइन कैसे खरीदें। तो भाई एक एवेंजर के पार्ट नंबर से प्राइमरी गियर आता है, एक आता है बजाज पल्सर के पार्ट नंबर से। पल्सर के पार्ट नंबर से अगर आप किसी भी प्राइमरी गियर को खरीदते हो तो आपको 600 कुछ रुपए का मिलेगा। पहले 573 MRP थी, अब 650 हो गया है। और अगर वहीं एवेंजर के पार्ट नंबर के हिसाब से खरीदते हो तो पहले 473 थी और अब 529 रुपये हो गए। तो मतलब अभी भी सस्ता ही है, बजाज पल्सर के पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग अभी भी सस्ता मिलेगा आपको। 529 रुपये MRP है सिर्फ, और 529 रुपये का ही मिला है हमें। उसके अलावा एक हमने गियर शाफ्ट ली है जिसकी MRP 357 है और 357 की ही मिली है, डिस्काउंट नहीं दिया। तो भाई ये 3 प्रोडक्ट हमने बेसिकली खरीदे थे, तो सोचा आपको इसमें इसकी अनबॉक्सिंग दिखाना था। तो अब इस गियर शाफ्ट को भी बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं गियर शाफ्ट का जो डिज़ाइन है वो क्या है। इस गियर शाफ्ट की बात करें अगर, तो ये गियर की शाफ्ट है जो गियर के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मायने रखती है। इसकी वजह से ही गियर डाल पाते हैं हम गाड़ी के अंदर। गियर की गरारी का अलग काम है और गियर शाफ्ट का अलग काम है। गियर शाफ्ट भी पल्सर के अंदर 2 मॉडल की आई है सिर्फ। एक आती है ओल्ड मॉडल की DTSI इंजन में जो आती थी, और एक आती थी UG3 इंजन में जो DK पार्ट नंबर से आती है। 220, 180 और 150 न्यू मॉडल जितने भी हैं उन सब में एक ही गियर शाफ्ट लगती है जो मेरे हाथ में है। इसका पार्ट नंबर आपको बता देते हैं। पार्ट नंबर है इसका DH101705, MRP है 357 रुपये। तो भैया इसकी MRP है गियर शाफ्ट की, और ये हमारा गियर गरारी है जिसकी MRP है हमारा 218 रुपये, और ये है हमारा सीजर गियर 529 रुपये। तो भाइयों मेन वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं था कि इनकी अनबॉक्सिंग दिखाई जाए। वीडियो बनाने का पर्पस हमारा था कि अगर आपको भी परेशानी होती है बजाज के किसी भी स्पेयर पार्ट्स को अपने इलाके में खरीदने में या अपने एरिया में, चाहे आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली से बाहर रहते हो, तो स्पेयर पार्ट्स खरीदने में बहुत दिक्कत आती होगी। जब बाहर नहीं मिलता होगा जेन्युइन पुर्जा तो कंपनी से लेना पड़ता होगा, एजेंसी लेना पड़ता होगा, एजेंसी वाले मना करते हैं। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप कैसे एजेंसी से जेन्युइन पुर्जा खरीद सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। ये लोग मना करेंगे क्योंकि इन्हें होता क्या है कि शोरूम का मालिक कभी मना नहीं करेगा, और वहाँ जो काम करने वाले लड़के होते हैं या काम करने वाला मैनेजर है या जो स्टोर में बैठने वाले हैं वो इतने आलकसी होते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई आलकस देना ये वो इतना करने, क्योंकि उनकी जेब में पैसा नहीं आ रहा, वो एक्स्ट्रा मेहनत ही नहीं करना चाहते, एक्स्ट्रा अफोर्ड ही नहीं कर। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मैंने यही फील किया जब मैं ये गियर की गरारी लेने गया, तो मुझे वहाँ पे यही लगा। जिस हिसाब से उनका बात करने का तरीका था, बात करने का एटीट्यूड होता है, ऐसे हिसाब से मन तो था कि एक GoPro लगा के जाके दोबारा एक वीडियो शूट करूँ, पर वही है कि किसी के बारे में यार ज़्यादा बोलना बेकार है। बस इतना ही काफ़ी है, इतना बोल दिया। तो अगर देख रहा होगा उनमें से कोई वीडियो तो समझ जाएगा कि हाँ उन्होंने गलती करी है। भाई उन्हें ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। स्पेयर पार्ट्स देना जरूरी है। अगर आपके पास स्पेयर पार्ट स्टॉक में है तो आपको देने पड़ेंगे, और देना भी चाहिए। भाई पैसे दे रहे हैं, फ्री में तो ले नहीं रहे। तो भाई आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और भी नई नई वीडियोस की जानकारी आपके यूट्यूब चैनल पे बिना किसी डिस्टर्बिंग के पहुंचती रहे। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।